आज हम एम्पावरमेंट डे मना रहे हैं। हमारा लोगो है, आपने जरूर बना होगा, एम्पावरिंग एबिलिटीज। और हम एम्पावरिंग एबिलिटीज इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम सोच पा रहे हैं कि हम कर सकते हैं। मनीष भाई, अमरजीत आनंद और हमने खुद इस लड़ाई में बहुत धरने दिए हैं और ये जानते हैं कि मुश्किल दौर से निकल कर आना क्या होता है। आज हमारे बीच में बहुत गुणी व्यक्ति बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि समाज को जगाना चाहिए। एक पत्थर को तबीयत से उठाना पड़ेगा और वो तबीयत से पत्थर उठा लेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये हम सब ने बांधनी है क्योंकि हम सब में कोई ना कोई कमी तो है। उनको ये समझना चाहिए कि हम भी नॉर्मल है। जैसे गुनीन ने कहा कि ह्यूमन नीड्स नॉट स्पेशल नीड्स। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हमने यूज नहीं करनी। हम हमारी भी ह्यूमन नीड्स है और हमें ह्यूमन नीड्स को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कुछ अलग से सांस लेने के लिए पाइप नहीं चाहिए। हमें कुछ अलग से मतलब सोचने के लिए अलग से कुछ दबा के लिए अंदर कोई ऊर्जा नहीं फिट करना। हमारे पास भी वही सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। फर्क क्या है? सोच का। स्टीफन हॉकिंग जो कि मेरे आदर्श हैं, अब्दुल कलाम सर जो मेरे आदर्श हैं, और सरदार अमरजीत सिंह आनंद के वो मनीष भाई जिन्होंने मुझे गाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। और सक्षम की जहाँ बात आती है, समदृष्टि, क्षमता, विकास एवं अनुसंधान मंडल, अनुसंधान मतलब रिसर्च जो हम कर रहे हैं कि हर बच्चे में एबिलिटी है, हर बच्चे को निखार सकते हैं हम, पर उसको ज़्यादा पैम्पर नहीं करना। जैसे भैया ने कहा, ज़्यादा पैम्पर करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी और ज़्यादा डांटेंगे, इग्नोर करेंगे तब भी गड़बड़ होगी। एक बैलेंस अप्रोच की भैया ने बात की है। बुद्ध ने कहा बैलेंस अप्रोच चाहिए, तो हमें एक मध्य मार्ग चाहिए। एक निर्माण की तरफ जो मध्य मार्ग लेके जाएगा वो निर्माण का रास्ता हमने निकालना है। बुद्धू से बुद्ध बनने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। सही बात। और जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा कि हमारे बीच में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हमारी सोच का है। हमारे पास भवनीश सर जैसे और ऐसी प्रतिभाएं शामिल है जैसे कमलप्रीत। मुझे प्राउड फील होता है कि हम कमलप्रीत के साथ जुड़े हुए हैं, अजय भाई और मैं, और इसकी जर्नी को हम शुरू से देख रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस होता है जब ये हमें कहती है मैं दिल्ली जाके आई और ये हमारे जैसे बच्चों को ट्रेन करती है। मेरी टीचर रही है। पवन से बात करो तो पवन भी मेरा टीचर है, पवन ने भी मुझे सिखाया। तो हर व्यक्ति से कुछ अलग सीख सकते। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पर पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, ये देखना है कि क्या पढ़ना है। और ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हमें क्या पढ़ना है। हम डांस की क्लास भी कर सकते हैं, हम कुकिंग की क्लास भी करते हैं। और भवनीश सर ने हमारे एनजीओ से ये कहा है कि वो बच्चों को आकर यहाँ पे फ्री में पढ़ाएंगे और डांस क्लासेस देंगे हमारे जब नया सेंटर खुल जाए। मुद्दे की बात ये है कि हमारे पास बल्ली भी है और बल्ली को हमने ट्रेन करना है। बिल्कुल। अब बल्ली को डांस की म्यूजिक की ट्रेनिंग हमने देनी है। अजय भाई के पास म्यूजिक लगाएंगे और डांस मनीष सर सिखाएंगे। मनीष सर, ठीक है सर, इसको ट्रेन करना है, कर देगा। जिंदगी सीखने का नाम है। और जहाँ तक सक्षम का है, सक्षम ने हमें ये बताया कि हमारे सूरदास जी भी बहुत टैलेंटेड थे, हमारे अष्टावक्र जी भी बहुत टैलेंटेड थे, और भगत पूरन सिंह की बात भी करते हैं। बहुत गुणी व्यक्ति हमारे समाज में हैं। हम सिर्फ बाहर के आइकॉन्स को क्यों फॉलो करते हैं? हमारे देश में भी हमारे कालिदास जी को, जिनको हम मंदबुद्धि कहते हैं, वो फर्स्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबल थे। और ये बड़ी प्रख्यात बात है कि जब उनको ज्ञान हुआ तब वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक एबिलिटी है जिसको अलग तरह से देखने की जरूरत है, उसको अलग तरह से निखारने की जरूरत है। और मैं ये कहूँगा कि ये मंच माधव सेवा सोसाइटी या सक्षम एक ऐसे मंच प्रोवाइड करते रहेंगे। ये वादा है मेरा, जब तक मैंने श्वास लेंगे मैं इस काम के लिए कमिटेड रहूँगा।
और मुझे अजय भाई जैसे लोगों का, मनीष भाई लोग जैसे भाइयों का साथ मिलता रहे, मैं और तरक्की कर सकता हूँ। ये यह मैं का मतलब मैं नहीं, यहाँ मैं का मतलब हमसे है। और क्योंकि हम एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि पवन क्या कर रहा है, कमल क्या कर रही है, या और क्या कर रहे हैं, सोनिया क्या कर रही है। हमें सबको कलेक्टिव एफर्ट करनी है, हमें समाज को बदलना है। और समाज को बदलने की शुरुआत एक दिए से होती है। हम मिसाल लेके चले हैं और ये मिसाल को हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। हमें अगली पीढ़ी को बताना है कि डिसेबिलिटी को अलग तरह से नहीं देखना, उसको नॉर्मल तरीके से देखना है। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे सब लोग सोचते हैं, और सबको प्यार से देखने की जरूरत है। सबको एक कंधे पे हाथ चाहिए, जैसे मेरे कंधे पे मनीष भैया ने हाथ रखा, अजय भाई ने हाथ रखा, कहा मैं हूं ना, कर ले पंगा ले ले। अमरजीत सर की एक बात मुझे याद आती थी, जब भी मैं पंगे लेता था ना, मैं कहता सर पंगा ले लिए, कोई नहीं देख लेगी तो पंगा ले ले। मतलब ये बहुत अच्छी बात है जो मैं बता, कभी डरना नहीं है, अपने हकों के लिए लड़ने से डरना नहीं है। और जहाँ गीतेश ने हमें कहा हर दिन पावरमेंट डे मनाया जा सकता है, हर दिन मनाया जा सकता है, पर हर व्यक्ति को अवेयर होना पड़ेगा।